हो गया। चलिए जी चालू किया जाए। देखिए तो ओ हल्ला इधर टाइप 3 बता दिए थे, एक दो क्वेश्चन है ना। टाइप 3 में बताए थे बराबर मात्रा जब लिया जाता है तो कैसे बनाया जाता है, रेशियो से कैसे बनाया जाता है, बेसिक क्या कंसेप्ट है, सब बताए थे। तो इसको बोले थे कि आप लोग 2-3 क्वेश्चन बना लीजिएगा। हाँ करते हैं बाबू। अच्छा है कि टाइम थोड़ा सा है ना, आप ज़्यादा मिल पाएगा फिर हमको। 18 का आंसर कितना आया है? ये तो लगता है क्लास में ही बता दिए थे। ठीक है 19 का ये आया है। ठीक है 20 का बहुत अच्छा, ठीक है। और 21 का ठीक है ना। और ये अब इसमें देखिएगा फोटो लगा हुआ है, दिमाग की बत्ती जलाओ, ठीक है ना। उस बेचारे का बत्ती जल रहा है, ऊपर बॉल जल रहा है उसका, तो आप लोग अभी बॉल जलेगा तो बनेगा, नहीं जलेगा फ्यूज हो जाएगा तो नहीं बनेगा। नहीं जाना था ना। तो कितना आंसर आया? 13। ये वीडियो देख के बनाया लड़का झूठ बोलता है, अभी तक कोई नहीं बनाया था, आपसे कैसे बन जाएगा चलिए ठीक है, अच्छा सवाल है, मेन से पूछा हुआ सवाल है। ठीक है तो कहीं भी अब कुछ भी पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, गेस नहीं करना। चलिए इसको बताते हैं। अभी तक क्या कह रहा था? बोल रहा था कि तीनों की बराबर मात्रा लिया जाए, या 2 रेशियो होगा तो 2 की बराबर मात्रा लिया जाए, 4 हो तो 4 की बराबर मात्रा लिया जाए। तो रेशियो में बराबर कर रहे थे, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बराबर मात्रा लेने के लिए बोल ही नहीं रहा। इसमें क्या बोल रहा है कि 1:2:3 के रेशियो में मात्रा लेना है। ठीक है तो पहले तो देखिए मिक्सचर है क्या, 1:5, 3:5 और 5:7। ठीक है अब करना क्या है, 5 और 1 कितना, 6, 5 3 8, 7 5 12। अब आपको ऐसा गुना करना है कि ये जो रेशियो है 1:2:3 को अचीव कर ले, इस रेशियो में आ जाए। तो ये कैसे होगा, क्या हम करें, कैसे सेट करें कि जब ये इसको काटेंगे तो 1:2:3 में आ जाए, और जिससे वो गुना करने से ये चीज आएगा उसी से आपका आंसर आएगा। ठीक है तो इसको क्या करना होगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो 12 होगा। अच्छा इसको 3 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। 12 हो गया तो अगले बार 24 आना चाहिए, और यहां पे कितना आना चाहिए, 36, तब ना ये कटेगा। तो इसको 36 बनाने के लिए क्या चीज करना होगा, 2 से। ठीक है तो हो गया, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 3 से। ठीक है अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये 2:5 और ये कितना हो जाएगा, 9:15। ठीक है और ये कितना हो जाएगा, 15:21। हो गया। ठीक है अब सबको जोड़ दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। 1:5 में 2 से इसमें किए तो 10। हाँ बाबू ठीक है, हाँ जी यहाँ पे 10 होना चाहिए था। चलिए और कहीं गलती हो रहा है क्या, 15 और 9 कितना, 24, 24 और 2 26, और यहाँ पे कितना हो गया 6, 46 काटेंगे तो ये 13 और ये 13 23 है। बस इसमें कुछ नहीं किया, बस इस चीज को समझना था। अरे भाई गुना कीजिए ना, आप गुना करने के बाद इस रेशियो को अचीव कर पाइएगा तो ठीक है। क्या चीज है, इसको 6 से करना है, इसको कैसे, इसको मिलेगा ही नहीं ना। 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 6, इसको 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 16, और इसको 3 से करेंगे तो कितना होगा 36। तो इसको काटेंगे तो 1:2:3 आएगा, नहीं आएगा। हमको तो ये क्वेश्चन में लाना है, उसके अनुसार से ये काम करना है, तो फिर ये तो नहीं होगा। ठीक है क्या बेसिक कंसेप्ट, तो हल्का ही तो मेथड बताएं, तब तो उसके के लिए आप इसमें इस क्लास में मत बैठिए, क्या कि XY से बनाना है आधा आधा पेज में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
एक्स वाई मान के बनाएंगे तो आपको एग्जामों में अलाउ नहीं करेगा वो सब मेथड। अरे बहुत टाइम लेगा, बहुत। इसमें कुछ किए ही नहीं है, बस क्वेश्चन उतारे, गुना किए, आंसर ले लिए। हाँ जी, हम तो इसी मेथड से ही चल रहे हैं अब। और क्या, उसके के लिए ना आप मेरे पास आए हुए हैं। फिर आप बोलिए पुराना मेथड तो फिर तो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे, महान महान टीचर लोग, अब नाम नहीं लेंगे, है ना। जहाँ पकड़ लीजिएगा ना, बाप बाप कीजिएगा, लगा कि बेकार गलती कर दिए, छोड़ देना चाहिए इनको। चलिए आगे, अब यहां से फिर से चालू कर रहे हैं। अब यहां से अगला, यूट्यूब पे क्या होता है, आलन पालन में तो जाके ज्वाइन कर लेता है, अरे बाप ई सर, अरे ज्वाइन कर, ठीक 1 महीना के बाद भाग जाओ रे, कुछ होना समझ में आई तो ये होता है। क्योंकि वो जानते क्या होता है, टीचर खराब नहीं है, उनको तो पैसा आ चुका, अब आप पढ़ो या ना पढ़ो उनको कोई डरे नहीं है। जैसे हम ऑनलाइन लेते हैं ना, हम एक एक लड़कों को देखते हैं, अरे यार ये अगर खुश नहीं होगा तो 4 को जो भेजता वो नहीं भेजेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। हम भी एक किसी अचीव कर लेंगे बहुत बड़ा चीज़ तो शायद हम भी वैसे ही बन जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हो जाए ना बड़ा ऊंचा, क्या मतलब बनिया का नाम बिकता है, ऊंचा बनिया का नाम, औसी वाला कहानी है। हो गया। चलिए अब इसको समझते हैं, इसको कैसे बनाएंगे टू दी पॉइंट कि तुरंत मेरा आंसर आ जाए। इस चीज को समझिए तो दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है। तो 10% पानी है, तो पहले यहां पे लिखते हैं पानी कितना है 10%, तो बचा क्या 90% क्या होगा उसमें, दूध ना होगा। अब इसको रेशियो काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1:9 होगा, ठीक है। अगला नए मिश्रण में 20%, तो ये आपका ओल्ड था, न्यू करना है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए, तो 20% पानी रखने के लिए तो यहां कितना हो जाएगा 80, और ये कितना हो जाएगा 1:4 होगा, ठीक है। 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा, दूध और पानी का रेशियो है आपका एक बर्तन में, क्लियर है। दूध है पहले से कितना 1:9 में, पानी और ये दूध, ये वाटर है, ये मिल्क है। बोल रहे कि इसमें कितना पानी और मिलाए, कितना पानी और मिलाएं इसमें कि नया रेशियो आपका कितना हो जाए 1:4 हो जाए, यही ना बोला है। अच्छा, तो लड़का लड़की वाला कंसेप्ट बताए थे ना, कितनी लड़की और ऐड कर दे कि लड़की के संख्या अब इतना हो जाए, तो लड़का का कोई संख्या पे अंतर आया नहीं ना। तो इसमें भी वही चीज तो बोला, कितना पानी और ऐड कर दे। अरे भाई पानी ऐड किए, दूध तो ऐड किए ही नहीं, तो दूध की संख्या 9 जो था वो अभी भी वही ना रहेगा, उसमें से दूध कैसे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, वो तो पानी बढ़ा है, ठीक है। बस इसी चीज को पकड़िएगा, एक लाइन में बन जाएगा सवाल। अब आते हैं यहां पे, ऐड क्या कर रहे हैं पानी। अच्छा, पानी ऐड किए हैं तो जिसको ऐड नहीं किए उसकी संख्या तो बराबर होना चाहिए पहले वाला से। देखिए तो ये 9 है, ये 4 कैसे हो गया। अगर इसको हम ठीक कर दें, मेरा सवाल यहीं पे बन जाएगा, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। क्या करें कि ये बन जाए, इसको कितना से गुना कर दें 4 से, इसको 9 से। जैसे ये गुना करेंगे आपका ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे 36, और ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे 36। अब यहाँ से यहाँ कितना ऐड हो गया 5 हुआ। रेशियो में 5 है, ये वैल्यू नहीं है, 5 लीटर इसको नहीं कहेंगे, ये रेशियो का 5 है। ऐसा नहीं इसमें महज संयोग है कि आंसर 5 है, ठीक है ना। 5 लिखा हुआ है ना, आंसर भी शायद लगता है यही है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा सर 5 था इसलिए वो 5 हुआ, नहीं, महज संयोग है। अब यहाँ पे रेशियो में कितना बढ़ा 5। अच्छा, शुरू में कितना लिया गया दूध और पानी 40 लीटर, 4 कहाँ 40 है ना, तो 4 और 36 कितना होता है
रेशियो में सम 40 और वहां पे टोटल रियल में कितना लिया है 40, तो 4 में 40, तो 1 में कितना 1, तो 5 में कितना 5 में 5, यानी कि आपका 5 लीटर उसमें ऐड करेंगे पानी, तो जाके ये अचीव करेगा 20 और 80 का होगा। ऑप्शन नंबर डी। अरे ये रेशियो हम ना लाए हैं, तो यहाँ पे इसको जोड़े तो 36 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों 40 लीटर लिया गया है, तो हो गया 40 में 40, तो 1 में 1, तो 5 में कितना 5 में 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ही को बनाना है। हटा दे इसको। इसके आगे का तो वीडियो आप लोग को दिए थे ना, देखे थे कि नहीं? देखें वो तो जल्दी जल्दी अचीव होगा। दूसरा ना कि आप लोग सीख पाइएगा अच्छा से कम टाइम में, और नहीं तो फिर यही क्वेश्चन वापस आ गया तो फिर छूट जाएगा। नेक्स्ट करें, चलिए इसको बनाइए। हो गया सबका? 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिला है? अच्छा, मिला क्या रहे हैं? पानी को मिला रहे हैं, तो इसका संख्या ऊपर नीचे होगा। जिसको नहीं मिला रहे वो कांस्टेंट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूध और पानी, मिल्क और वाटर कितने के रूप में है? 2:1। ये ओल्ड है, ठीक है ना। न्यू कितना हो गया? 1:2 हो जाए। मिला क्या रहे हैं? पानी। पानी मिलाए हैं, मिल्क को तो नहीं मिलाए हैं। तो जो मिल्क का संख्या कितना है? 2, तो इसको भी 2 होना चाहिए था। तो ये हो गया 2:1 और ये हो जाएगा 2:4। यहां से यहां बढ़ कितना गया पानी? 3, और 2 और 1 3, और 3 बराबर कितना दिया हुआ है? 75। 3 बराबर 75, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो 3 बराबर कितना? ये महासंयोग है कि 3 बराबर वापस वही हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में क्या चीज मिलाने के लिए कह रहा है? पानी। तो जिसको मिलाने के लिए कह रहा है उसका संख्या वेरिएबल होगा, बढ़ेगा घटेगा। जिसको नहीं मिला रहे हैं, अरे भाई पानी मिलाया गया है तो दूध को नहीं मिलाया, तो दूध को कांस्टेंट कर दिए। देखिए ना, दू और दू हो गया दोनों जगह सेम। बस इसी चीज को तो पकड़ना है। नेक्स्ट चलें, बनाइए इसको अपने से। जब तक अपने से नहीं बनाइएगा सीख नहीं पाइएगा। क्या बोले? ये बन गया जी सबका? देखते हैं आंसर क्या था इसमें, जल्दी कीजिए, मैं तो पता चला उतारने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हाँ जी, इसका आंसर कितना है? 25 का सही है। 1 का आया। बाकी लोग जी?
30 लीटर के एक घोल में 20% नमक है। नमक कितना है? 20%। तो पानी कितना रहा होगा उसमें? 80%। तो यानी कि 1:4 का रेशियो हो गया। तदनुसार उस घोल में कितना नमक और डाला जाए ताकि मात्रा 25% हो जाए? 25% होगा तो ये कितना होगा? 75। 1:2 कितना हो जाएगा? 3। और क्या डाल रहे हैं? नमक। नमक को डाले हैं, पानी नहीं डाले हैं, है ना? तो नमक डाल रहे हैं, पानी नहीं, तो पानी 4 था, ये 3 कैसे हो गया? यानी ये दोनों को सेम होना चाहिए था। अब सेम कर दीजिए, इसको 3 से गुना और इसको 4 से गुना। हो गया। अब देखिए तो अब नमक यहां से यहां कितना ऐड हो गया? 1 और 4 और 3 7। 7 बराबर कितना? 30 ना जी? कुछ गलती हो गया क्या? कहाँ कहाँ बाबू? अच्छा यहाँ पे 3। अच्छा हाँ 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 हाँ, हम बस 4 करके छोड़ दिए। यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ 4 से किए तो ये 4 और ये हो जाएगा 12। अब हो गया, यहाँ पे 1 बढ़ा, 12 और 3 कितना? 15। और वहाँ पे दिया हुआ है टोटल 30, तो कहेंगे 15 बराबर 30 के, तो 1 बराबर कितना? 2 के। तो आपसे पूछा क्या है? रेशियो में कितना बढ़ा है? 1। और 1 बराबर कितना आया? 2। यानी कि 2 kg कहिए, 2 लीटर कहिए, जो कह लीजिए, 2 आपका हो जाएगा। आज इसको कंप्लीट कीजिए, कल टाइम एंड वर्क चालू करेंगे, ठीक है? हाँ, एज वाला काहे के लिए पढ़ाएंगे? रेशियो तो पढ़ा ही चुके, उसमें एज वाला नहीं आया था बीच में? 2-3 क्वेश्चन तो आया, तो पूरा एज में कोई कंसेप्ट ही नहीं है, सब तो रेशियो ही है। बाप और बेटा का रेशियो इतना है, 10 साल बाद इतना हो जाएगा। तो रेशियो में जो भागेगा, एज में जो भागा है 10 साल, वही को बराबर करते रहिए ना, पूरा क्वेश्चन वही है। मेरा किताब लिए होंगे तो एज वाला उसमें है, क्वेश्चन है, तो उसमें बोलिएगा तभी हम डालेंगे ना कि हाँ सर ये वाला चीज़, तो हम डालेंगे। नहीं बोलिएगा तो हम नहीं डालेंगे। कितना हम डालते रहे? 400 से ऊपर वीडियो होगा तो हम कितना डालते रहेंगे? हो गया। चलिए अगला, इसको सब लोग बनाइए 26 नंबर, ठीक है? चलिए हम भी जल्दी से बनाते निकलते हैं। 75 किलोग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है। 30% चीनी है तो बचा क्या होगा? 70% पानी। चीनी पानी 3:7। तदनुसार घोल में कितना चीनी और मिलाया जाए? मिला क्या रहे हैं? चीनी को मिलाना है, पानी को नहीं, ठीक है? ताकि ये 70 हो जाए। ये 70 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 7 और 3 इतना हो जाए, ठीक है? तो चीनी डाले हैं ना, पानी को नहीं डाले हैं, तो इसको सेम सेम कीजिए, इसको सेम कर देंगे, तो इसको 3 से गुना करेंगे, इसको 7 से, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 21। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया? 40। और शुरू में लिया गया है 21 और 9 कितना? 30। और यहाँ शुरू में कितना है? 75। तो 30 बराबर कितना? 75। तो 1 बराबर कितना? 75/30। तो आपसे पूछा क्या है? तो 40 में कितना? ये कटेगा, 5 से काटेंगे इसको तो ये कितना जाएगा? 25। अच्छा 40 लिख करके काटे, जल्दी जल्दी कट रहा है, ठीक है? 75, 30 और ये 40, ये से ये कट जाएगा, ठीक है ना? और ये इसको कितना बार में काटेगा? 25। अब 25 गुने 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 100।
ठीक है, बाकी सब बनाइएगा। इसमें आते हैं लेवल 2 की बात करते हैं थोड़ा सा। कौन सा 29 नंबर? 27 का आंसर कितना आएगा? 27 का आएगा आपका 1000। घर पे जो लोग नहीं बनाए बना लीजिएगा आप, है ना, सब उसी फॉर्मेट में है। 28 का आंसर कितना होगा? ठीक है, 29 नंबर आप पूछ रहे हैं, तो 29 चलिए आप लोग जो लोग नहीं बनाए बना लीजिए, यही बहाने 29 बता देते हैं। 29 का आंसर कितना लाए थे? 80 लीटर। 100 लीटर मिश्रण में से पानी का मात्रा 10% तथा शेष दूध है। पानी दूध है, पानी कितना है? 10%, तो 90% दूध हुआ होगा, तो रेशियो हो गया होगा 1:9। ठीक है, शेष दूध है। इसमें कितना पानी और डाले, जिसको डालना है उसमें हम टिक मार रहे हैं, ये वाला हमको चाहिए। ठीक है, दूध नहीं चाहिए, पानी चाहिए इसमें। ठीक है, तो पानी कितना और डालें कि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% हो जाए। देखिए तो ये 50, ये भी 50, यानी कि क्या हो गया रेशियो? 1:1 हो गया। तो बस यही तो आपको समझना था। हमको इसमें क्या डाल रहे हैं? पानी डाले हैं, दूध नहीं डाले, तो दूध कैसे ये फ्लैक्चुएट हो रहा है? दूध को घटना बढ़ना नहीं चाहिए था ना, दूध तो हम नहीं डालें, तो इसको क्या चीज से गुना कर देंगे? केवल 9 से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1:, ये हो जाएगा 1 और यहां पे हो जाएगा 9। अच्छा, यहां पे 9 होगा, वही हम सोचिए कहां चला गया। ठीक है, तो पानी कितना ऐड हो गया इसमें? 8। और शुरू में 9 1 10, 10 बराबर 100, 10 बराबर 100, तो 1 बराबर 10, तो कितना है? 8 बराबर कितना? आगे बढ़े। लेवल 2, लेवल 2 का क्वेश्चन हल्का है, ये वाला बना लिए हैं सब लोग? कितना इसका आंसर आया? चलिए सब लोग देखिए तो इसको, इसमें कहा क्या, ये तो और आसान था। बहुत ही आसान है ये। ठीक है, इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करना था। 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 है। अम्ल और पानी का रेशियो कितना है? 4:1। ठीक है, उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाए। मिला किसको रहे हैं? इसको 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का मिश्रण का अनुपात हो जाएगा। फिर क्या अनुपात होगा? तो भाई इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। 25 लीटर के घोल है, आइए शुरुआत का दिया हुआ है, तो 4 1 5, 5 बराबर कितना? 25। तो बस इस चीज को लिखिए ना, आपका तो आंसर आ गया। 5 बराबर 25, तो 1 बराबर कितना? 5। तो 4 बराबर कितना? 20, और 1 बराबर कितना? 5, यानी कि 20 लीटर और ये 5 लीटर मिलाकर ये 25 लीटर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाए। पानी कितना मिला दिए हैं? 3 लीटर। तो चलिए इसमें मिला दीजिए 3 लीटर और इसमें 0 लीटर, तो ये कितना हो गया? 20, और ये कितना हो गया? 8। अब रेशियो आपका आ गया 20 और 8, काट दीजिए इसको। अच्छा, 4 से कटेगा ना, हम जानते हैं 2 से काट के 10 खोज रहे थे। ठीक है, तो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 2, 5:2। ये वाला आपका आंसर तो हो गया। ये तो बहुत आसान था। अरे कुछ किए नहीं, केवल 3 लीटर पानी ऐड कर दिए, तो 3 लीटर खाली पानी में पानी ऐड कर दीजिए, दूध पे औसी रहने दिए।
टाइम एंड वर्क बहुत बड़ा लेसन है, ठीक है। तो कोशिश करें कि 2 दिन में तो नहीं जाएगा, लेकिन तीसरा दिन जरूर हो जाएगा। एक दिन में चलेंगे, बेसिक कंसेप्ट बता देंगे, ठीक है। उसी दिन लगभग 30 से 40 सवाल बना लेना है। ऐसे बहुत दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग होगा। टाइम एंड वर्क जो हम बताएंगे ना, बहुत मजा आएगा। बिना पेन लगाए सवाल कैसे टाइम एंड वर्क का बनता है। हो गया ना इतना? चलिए फटाफट कीजिए। एक विशेष प्रकार के उर्वरक में 2 रसायन ए और बी रेशियो दे दिया है 2:5 मिलाया गया है। यदि ऐसे 21 किलो उर्वरक रसायन में ए की मात्रा 3, फिर से कुछ असही है, बनाइए इस बार। किसका आया? बाकी लोग जी, आप लोग का नहीं आया जी? एक विशेष प्रकार के उर्वरक में 2 रसायन ए और बी 2:5 है, ठीक है। अनुपात में मिलाया जाए। यदि ऐसे 21 किलो उर्वरक में 5 और 2 7, 7 बराबर कितना? 21, तो 1 बराबर कितना? 3, ठीक है। 21 किलो उर्वरक में रसायन ए की मात्रा 3 किलो और मिला दिया जाए। अच्छा, तो 2 में कितना? 6, तो ये कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? 1 में 3, तो 5 में 15 हो गया। और ये क्या है? केजी। अब ये आपका रेशियो नहीं रहा, ये तो वैल्यू में बदल दिए हम। अब क्या बोल रहा है? यदि 21 किलो उर्वरक में रसायन ए की मात्रा 3 बढ़ा दिया जाए, रसायन ए की मात्रा 3 और बढ़ा दें, तो नए उर्वरक में रसायन ए और बी की मात्रा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9। यहाँ कितना हो जाएगा? नहीं जोड़े हैं, तो ये 15 ही हो जाएगा। अब इसको काटिए, हो तो गया। पिछले ही वाला सवाल जैसा था बिल्कुल। जल्दी जल्दी कीजिए, हटा दे इसको। चलिए इसको कीजिए। डाला हुआ तो है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। हम तो बोले हैं टेलीग्राम पे तो आपको सब मिलता रहेगा, वहाँ पे मांगने की जरूरत नहीं है। कितना है जी इसका आंसर? 32 का 100। बाकी लोग बना रहे कि बैठल है? नहीं बन रहा तो फिर जिसको बन रहा है उसको, है ना, उसी को आधार मान के आगे बढ़ जाएंगे। क्या के लिए इंतजार करेंगे? फिर क्लास छोड़ छोड़ के बहुत लोग कर रहे होंगे तो नहीं बन रहा होगा उनसे। केवल आके बैठिएगा। चलिए हम भी करते हैं फटाफट। 400 ml विलियन में से, जिसमें से 15% अल्कोहल है, अल्कोहल यानी एसिड और वाटर, ठीक है। 15% अल्कोहल है, तो बचा क्या? 85%। इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा? और ये 17 × 5 = 85, ठीक है, हो गया। इसमें शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए। अल्कोहल यानी क्या मिला रहे हैं? ये वाला मिलाना है, एसिड। कितना मिलाया जाए तो कि प्राप्त मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32 हो जाए। यहाँ पे लिखते हैं,
ये 32% हो जाए तो ये कितना बचेगा बाबू? और यहाँ पे काट करके कितना? हाँ और कट रहा था, हो गया। चलिए यहाँ तक हो गया, 32 हो जाए तो 400 ml। अच्छा यहाँ देखिएगा ऐड क्या कर रहे हैं, एसिड ऐड किए थे, वाटर तो नहीं ऐड किए, तो वाटर तो अपने आप सेट हो गया 17, तो इसको तो कुछ करना ही नहीं था। तो यहाँ से यहाँ कितना ऐड हो गया? 5, तो 17 और 3 20, 20 बराबर कितना? 400, तो 1 बराबर कितना? 20, तो 5 बराबर कितना? जल्दी जल्दी 2-3 कीजिए, उसके बाद टॉपिक चेंज करेंगे इसी में। क्या बाबू? पीछे वाला करना, बैक करना था। अच्छा मैच में पटाखा वटाखा छोड़ा था कि नहीं जी? कोई छोड़े थे? नींद में थे? लेकिन सूत गया जी, मैच नहीं देखे थे? ऐसा मैच था कि वो नींद आता। हल्का सा भी जो देखता है वो देखता पूरा। हाँ जी, हारा हुआ मैच कैसे निकाला है। चलिए 33 नंबर, 33 का 40 सही है। एक ही 2 लोग आंसर देते हैं, बाकी लोग नहीं देते हैं जी। एक इधर से आता है, एक उधर से आता है, 2-3 इधर से देते हैं, अब बाकी लोग शांत हो जाते हैं। तो इसको बताने की जरूरत है कि आगे बढ़ें? आगे बढ़ जाएं। इसका आंसर कितना आया था? 40 सही है। 40 लीटर सही है। 34 का ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% का अशुद्ध मिलावट पाया गया। ठीक है, 20% का अशुद्ध मिलावट पाया गया ना। अशुद्ध मिलावट कितना है? 20। शुद्ध कितना बचा? 80। रेशियो में काटेंगे तो ये 1:4 हो जाएगा। यहां तक तो हो गया 50 लीटर में। इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए? शुद्ध ग्लिसरीन यानी ये मिला रहे हैं, मिलाया जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5 रह जाए। तो ये 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? 95। 1 रेशियो कितना? 19। मिला किसको रहे हैं? शुद्ध वाले को ना, इसको तो नहीं मिलाए हैं, ये ऑलरेडी अपना है सही, तो फिर तो कुछ करना ही नहीं। मैं तो सवाल ऐसे ही बना हुआ, कुछ सेट नहीं करना। यहां से यहां कितना बढ़ गया? 15। ठीक है, और टोटल लिया कितना है? 50। तो 4 और 1 5, 5 बराबर 50 के तो 1 बराबर 10 के तो 15 बराबर कितना? 150। ठीक है, चलिए इसको कर लेना है, हो गया। एक 35 नंबर सवाल आप बना लेना, इसका आंसर हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ये, घर पे बना के ट्राई कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, सब सवाल देख चुके हैं इतना, अब कुछ अलग। क्या 34 नंबर? इसके बाद क्या करना है ये बताइएगा। टाइम एंड वर्क करना है कि कोई और लेसन है?
टाइम एंड वर्क तो हर एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, एकदम निश्चिंत रहेगा। हाँ, SICI और टाइम एंड वर्क हमको तो बहुत कम टाइम है, तो हम सोच रहे हैं कि अब इधर उधर करने से अच्छा ना, जैसे ट्रेन रिलेटेड ये सब का हम वीडियो देंगे, मात्र सफिशियंट है। आधा घंटा की क्लास देखिएगा तो ट्रेन रिलेटेड हो गया, बोट एंड स्टीम हो गया, कुछ नहीं, कभी पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा इस सब में। तो SI समझाने वाला चीज़ है, SI टोटल समझाने वाला चीज़ है, मज़ा आएगा एकदम, ठीक है ना। तो टाइम एंड वर्क की जगह पे वही चालू कर ले, तो वो वही लोग पढ़ पाएंगे जिसका परसेंटेज अच्छा होगा, रेशियो अच्छा होगा। क्या है कि हम उसमें कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे SICI में, ठीक है ना। सब हम यूज करेंगे, रेशियो वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, परसेंटेज करेंगे, प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट यूज करेंगे, एकदम 1 से 2 लाइन में उड़ाना चालू सिखाएंगे, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला यूज ही नहीं करेंगे हम SI में, सब रेशियो से चलेगा, ठीक है। तब मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हो गया 34 नंबर ना। SI में अगर कीजिएगा तो 2 क्लास SI का, और CI में कीजिएगा तो लगभग 2 क्लास, यानी बहुत से करेंगे तो 1 क्लास में भी काम चलेगा। YouTube में आपको 8 क्लास में होगा, यहाँ तो हमको बहुत जल्दी जल्दी करना है ना, वहाँ पे हमको थोड़ी है ना टाइम बाउंडेशन है, तो बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं वहाँ पे। हाँ, उतना के बाद आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, हाँ हम देंगे, क्या है कि हमको कम टाइम में ज़्यादा अचीव करवाना है, तो थोड़ा सा देखिए रहेगा तब ना कैसे हम क्या कर रहे हैं। अगर उस चीज़ को समझे रहिएगा तो बहुत मजा आएगा सवाल बनाने में। इसको तो बनाना नहीं था, छोड़ दिए। अब यहाँ से आगे क्या बोल रहे हैं? नहीं जी, हाँ लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं लिखते, इसलिए नहीं देंगे। नहीं कीजिएगा तो यहीं से श्राप दे देंगे, रिजल्ट ना होगा, सोच लीजिए। अरे एगो जिसको हो अच्छा है सर, नहीं सर ये लिखने में हालत खराब हो रहा है, तो हमारा 1-1 घंटा हमारा नहीं हालत खराब होगा जी। चलिए चलिए, मजाक कर रहे हैं, पढ़िए आप लोग। अब यहां से क्या बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है, ठीक है। इस सवाल को थोड़ा सा समझने के पहले थोड़ा सा हम आपसे एक बेस पूछ रहे हैं। एक चीज बताइएगा, थ्री इज टू 2 के रेशियो में दूध और पानी है, मिल्क और वाटर। देखिएगा ओहला, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको इसको समझना होगा। इसमें से ज्यादा ठंडा हो गया तो बंद हो गया। चलिए यहां समझिए ना। अरे आप लोग को तो जानते हैं, अर्जुन को बोला गया था आग देखिए, तो आप लोग को बोलेंगे ना आग देखिए, तो आसपास वाला सबके देख लीजिएगा। सर देखिए ना, सर पिन मार रहा है, सर पिन मार रहा है। अरे आग देखिए ना भाई, आप यहाँ पढ़ाई की जाए तो AC बंद है सर AC ना हिल रहा है, आप वहां ध्यान दे रहे, यहां नहीं ध्यान दे रहे। अब यहां समझिएगा, ये सवाल को समझने के लिए ये जरूरी है कि आप इस चीज को समझ लें, ठीक है। कह क्या रहे, एक पात्र है जिसमें 3:2 के रेशियो में दूध और पानी है। इसमें से इसको तो पहचान रहे ना, पौवा कहते हैं, एक पौवा, इसका माप होता है, बर्तन को नापने की जरूरत नहीं, इससे निकाल लिए तो समझिए कि उतना दूध निकल गया, 1 लीटर, आधा लीटर, है ना, 250 ग्राम, जितना जनरली पौवा जो है 250 ग्राम के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसमें इतना निकाल लिए, तो बताइए इसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा 250 ग्राम में? ये अपने से समझाने के लिए है। कितना हो जाएगा बाबू? अरे आप आज जिंदा हैं, जागे हुए हैं, कैसे बोला ये? चलिए घट जाएगा। आप लोग बाबू, वह लड़की आगे आगे काहे बढ़ रही है? यहां पे क्या होगा, 3:2 घटेगा या बढ़ेगा? वही रहेगा, नहीं घटा सकते।
अरे आपको कैसे पता चलेगा कि दूध करने है पानी करने, हम करने से निकालेंगे तो कम पानी होगा, कम ज़्यादा या दूध होगा, नहीं कर सकते। फिर से इसके बाद एक सवाल फिर पूछे, अब बताइए चम्मच, एक चम्मच निकाल दिए, अब इसमें दूध और पानी का रेशियो कितना होगा? अच्छा, फिर इसमें से एक बूंद निकाल दिए, अब इसमें दूध और पानी कितना होगा? 3:2। आप कितना भी निकाल दो, कितना भी कर दो, कुछ भी कर दो, जो भी होगा रेशियो चेंज नहीं होगा निकालने से। रेशियो चेंज कब होता है? डालने से। जैसे इसमें पानी डाल देंगे रेशियो चेंज हो जाएगा, दूध डाल देंगे रेशियो चेंज हो जाएगा, या कोई और रेशियो, कोई और दूध और पानी का रेशियो मिश्रण इसमें डाल देंगे तो आपका रेशियो चेंज हो जाएगा। तो निकालने से रेशियो चेंज नहीं होता, डालने से चेंज होता है। ठीक है, अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगवाए हैं, इसके थ्रू आप 3-4 क्वेश्चन अभी बनाओगे। ठीक है ना, पॉपुलर क्वेश्चन है, ये सब चेंज नहीं होता कभी एग्जाम में। एकदम कोशिश देखिएगा ना कि मेरा किताबी का क्वेश्चन एकदम आ जाता है। ठीक है ना, तो जो भी हो सब सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें चेंज होगा ही नहीं, क्या कि शुरू से चलता आ रहा है तो वैसे ही आएगा। अब इसको समझने के लिए एक पात्र में जिसमें 100 लीटर शराब है, इतना तो पचा लीजिएगा ना सब लोग, क्या और बढ़ा दे? अब शराब एलाव है नहीं बिहार में, तो यही संतुष्टि कीजिए। होम डिलीवरी है, चलिए। एक पात्र में जिसमें 100 लीटर शराब है, 100 लीटर शराब है, शुद्ध शराब है, अभी इसमें कोई कुछ मिलाया गया नहीं है। ठीक है, 10 लीटर शराब निकाल लिया गया इसमें से, 10 लीटर शराब इसमें से निकाल लिया गया। ठीक है, उसके एवज में क्या कह रहा है? उतना ही पानी डाल दिया गया। इसको वापस डाल दिया गया, तो इसमें बताइए लेवल कहां पहुंचेगा? जितना था लेवल वहीं पर पहुंच जाएगा। ठीक है, मिश्रण से 10 लीटर फिर निकाल लिया गया। अब जैसे ही इसमें डालें, अच्छा पहले शुद्ध शराब था इसमें, जैसे ही निकाल लिए अभी भी शुद्ध है, कितना भी निकालेंगे तो वो तो वही रहेगा, लेकिन जैसे ही डालेंगे इसका रेशियो अब चेंज हो जाएगा। अब इसमें दूध और पानी, सॉरी शराब और पानी हो गया। ठीक है, बोल रहा है क्या? मिश्रण से 10 लीटर फिर निकाल लिया जाए। अब फिर निकालेंगे तो रेशियो जो चेंज हो गया था अब जो है अभी भी नहीं चेंज होगा दोबारा। ठीक है ना, फिर 10 लीटर निकाल लिया गया, उतना ही पानी, उतना ही मात्रा फिर है ना पानी की डाल दिया गया। शराब तथा जल की अंतिम अनुपात क्या है? तो बताइए लास्ट में यह प्रक्रिया 3 बार दोहराया गया, 4 बार दोहराया गया, 5 बार दोहराया गया, जो भी हो, जितना भी बार दोहराया जाए, आप हमको बताइए कि लास्ट में पानी कितना बचा, दूध कितना बचा। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए एक्स वाई से कीजिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। तो क्या करना है अब हम लोग को? शॉर्टकट मेथड, एक लाइन वाला। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला देंगे जिसको रट लीजना है, क्या कि एग्जाम में सारे लड़के लोग जो भी मैथ पढ़ते हैं सबके पास इसका फॉर्मूला होता है। नहीं कीजिएगा तो फिर आपका 1 मिनट से ऊपर का टाइम ये खा जाएगा। फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूला को अब समझिए, है ना। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा? शेष शराब की मात्रा कब, यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई तो शेष शराब की मात्रा, शेष वर्ड का क्या मतलब होता है? लास्ट में कितना बचा। तो हम यहां पे फॉर्मूला लिखते हैं, शेष मात्रा बराबर क्या होता है? संपूर्ण मात्रा इंटू 1 माइनस निकाला गया मात्रा बट्टे टोटल मात्रा जो शुरू में लिया गया था के पावर n। समझ दिख रहा है ना यहां पे? ठीक है, शेष मात्रा लास्ट में कितना बच गया तो क्या करेंगे? फॉर्मूला है संपूर्ण मात्रा इंटू 1 माइनस निकाला गया मात्रा बट्टे टोटल मात्रा के पावर n, जहां n क्या है?
एन दोहराई गई संख्या है, हाँ ना, नंबर ऑफ रिपीटिशन है, तो लिख लीजिएगा फटाफट। एन क्या है? दोहराई गई संख्या है। और इसको जल्दी से लिख करके राउंड कीजिए तो इसको चारों तरफ। अब इसी पे क्वेश्चन बनेगा। अभी जितना है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब यहाँ पे बनवा देंगे। 4-5 जो है फेमस क्वेश्चन बार बार आता है वो सब बना लेना है। हो गया। n इक्वल टू दोहराई गई संख्या है। यहां पे n कितना बार लेंगे? 2 बार। चलिए अब इसको बनाते हैं। इसको याद एकदम करके रखना है, गांठ बांध लेना है, क्या कि इसमें कुछ नहीं करना। चलिए अब इसको देखते हैं। एक पात्र में जिसमें 100 लीटर शराब है, तो आपसे पूछा क्या है? शेष कितना बचेगा? 100 इंटू 1 माइनस निकाली गई मात्रा कितना है? 10 निकाले हैं तो 10। अब वापस 10 पानी डाल दिए हैं, उससे क्या मतलब? जितना निकालेंगे उतना ही ना डालेंगे, तो 10 ही डलाएगा। ठीक है, टोटल मात्रा कितना? 100। यह प्रक्रिया एक बार दोहराई, एक बार और किया गया है ना, यानी कि यहाँ पे 2, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये 10 में से 1 जाएगा तो कितना? 9/10। वहां पे n है बाबू, n बराबर बोले तो ना दोहराई गई संख्या, लिख लेना है। हो गया ना ये चीज? n कितना? और 2 बार होगा। यहाँ पे n के जगह पे 2 लिखे हैं। अगर 3 होता तो 3 लिखेंगे, आगे क्वेश्चन में चेंज करेगा। 0 से 0 कट गया, 10 इधर गया तो 10 में से 1 गया तो 9, 9/10। और चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार, 1 2 1 2, कितना आ गया? 81। यानी कि शेष शराब जो भी हो, जो शुरू में होगा उसी का ना मात्रा बचेगा। तो शेष शराब कितना बचा? 81। और आपसे पूछ क्या रहा है? शराब तथा जल की अंतिम अनुपात पूछा है। ये तो मात्रा निकला। और आपको पता है टोटल मात्रा कितना था शुरू में? 100। और लास्ट में बचा कितना? 81 शराब बचा है। ठीक है, तो जो बच गया शराब, तो बाकी जो बचा होगा वो पानी होगा। तो पानी कितना हो गया? 19। यहीं से आपका रेशियो भी निकल जाएगा फाइनली। यही आपका आंसर हो गया। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर डी। तो कितना जल्दी बन गया है ना? केवल एक लाइन लिखना है, काटना है, आपको आंसर आएगा। हटा दें। तो ये कोची बचा है। तो यहाँ पे क्या दिए? एन दिए हैं। जितना बार करेंगे उसके अनुसार से ना भागेगा। यहाँ 2 बार किए तो 2 बार भागा है, और निकालिएगा तो ये और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। क्या चीज आएगा? नहीं रुकेगा, जितना बार निकालते रहेगा उतना वो चेंज होता जाएगा। ये कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। नहीं समझ में आएगा। जब निकालेगा तो हाँ ये फिक्स रहेगा, ये नहीं फिक्स करेगा तो ये बनेगा ही नहीं सवाल। हाँ बोलिए। 10 लीटर निकाल करके 20 लीटर डाल दिया। अरे जितना हम बोल रहे बस उतना याद कर जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई वो वाला क्वेश्चन अभी बनाए ना,
20 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, उतना कर रहे हैं, लेकिन जब रिपीटिशन अलाउ होगा तो बस यही कर सकता है, उसके अलावा आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। एकदम फिक्स है, तभी तो बोले कि मेरे किताब को रट जाना है 4 को 5 को क्वेश्चन, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ आएगा ही नहीं। ये मात्रा निकल गया ना, लास्ट में 81 लीटर शराब बचेगा, और हमको क्या करना है, वापस उतना ही चाहिए, पूरा पात्र भर देना है। तो 81 शराब है, तो बाकी क्या होगा, पानी होगा, 19 पानी, वही तो बोले रेशियो यही से ना निकाले हैं। हटा दें इसको, अपने से बनाइए आप लोग। हाँ जी, और तो का कोई सीमा नहीं ना है, सर ऐसा आया तो, सर ऐसा आया तो, सर 2 लीटर डाल दिया तो, सब पढ़ लिया और एग्जाम में नहीं पहुंच पाए तो, नहीं पूछा तो तो का कोई सीमा नहीं है। जो ट्रेंड है, जो कि जो चलता आ रहा क्वेश्चन, वो हम लोग को पता है ना, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे बन जाना चाहिए, नहीं तो फिर याद नहीं हो पाएगा इसका फॉर्मूला। शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतना ही मात्रा पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। अब यहां पे निकाली गई मात्रा में क्या जाएगा, 20, तो टोटल कितना लेंगे, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहा है तो टोटल 100 हो जाएगा, फिर तो बन ही जाएगा, आपसे बन जाना चाहिए। उतना ही पानी डाल दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, यानी n इक्वल टू कितना, 3 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा। ये इसको काटेगा 5 बार में, 5 में से 1 गया तो 4, 4/5, 4/5, 4/5, 4/5, चूंकि 3 है तो 3 बार यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये इसको काट देगा, 5×5 इसको कितने बार में काटेगा, 4 बार में, 4 चौके 16, 16 64, 64 गुने 4 कितना हो जाए, 256 डिवाइडेड बाई कितना, 5, 51.2, यही तो हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ जी, इसमें आपको मात्रा नहीं दिया है, परसेंटेज में टोटल कितना को बोलते हैं, 100 को, इसलिए इसमें टोटल 100 ले लिए हैं। किसका, अरे भाई ये परसेंटेज में लिखना है, इतना लास्ट में बचेगा, क्या था, शुद्ध दूध ना, इतना, तो 100 में से इतना घटा दीजिए, 100 में से इतना घटा देंगे तो पानी होगा, और दोनों को एक साथ लिख करके काट दीजिए तो रेशियो बन जाएगा। पिछले बार भी तो यही किए थे, 81 और 19 वाला में। चलिए बनाइए। बाबू इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप लोग। हाँ जी, बहुत जबरदस्त है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कुछ नहीं तो आंसर भी याद कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। नहीं, एकदम नहीं चेंज होगा, एकदम सेम आता है, कुछ नहीं चेंज होता। जरा सा भी चेंज करें तो बहुत अंतर भाग जाएगा, दशमलव जाने लगेगा, इधर उधर कटने लगेगा, अब वो वाला आंसर होता नहीं है। ठीक नहीं समझ में आया, कैरी 1, अच्छा वो, अरे जरूरी है वहां आपको क्वेश्चन पूछना है 8 गो 9 गो, और लेसन है टोटल 35 गो, तो जरूरी कि एक से पूछ देगा। 20 गो है ना आप लोग का, अच्छा, तो जब 20 है तो अगर इससे पूछा इस टाइप के सवाल तो देखिएगा चेंज नहीं करेगा, कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जाके देखिए ना कितना बार पूछे हुए हैं, बहुत बार पूछे हुए हैं, ठीक है। अगर वापस पूछा तो ठीक है, बल्ले बल्ले आपका बहुत टाइम बच जाएगा। जो सीजीएल निकालता है ना जो लड़का, उससे जाके एक बार इंटरव्यू लीजिएगा, है ना, भैया आपका सीजीएल निकाले क्या किए। सीजीएल का मैथ बहुत टफ होता है,
बहुत अच्छा अच्छा मेंसुरेशन से लेके अलजेब्रा से लेके सब बहुत अच्छा अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको उसको भैया यहाँ पे बनाइएगा तो 4 मिनट लगा, एक जम्मा में कैसे बनाते हैं? तो वो क्या कहेगा, हर पगला इतना थोड़ी बनाते हैं, आधा तो ऐसे टिक मार दिलियो। तो वो क्या आंसर रट के नहीं गया है? अरे भाई इस सवाल को अगर हम 4 दिन लगातार पढ़ाएंगे तो आपको नहीं याद हो जाएगा आंसर। तो वो बेचारा रटा नहीं है, वो इतना बार किताब खत्म किया ना कि आधा से ज्यादा का उसको आंसर याद हो गया है। उसको कहते हैं मेहनत करके याद करना। ये नहीं कि बोले कि बाबू याद कर दो, तो आप लोग जो हंस रहे कि सर याद कर जाए, अरे वो वाला नहीं याद है। इतना बड़ा बनाइए कि याद हो जाए ये सब, ठीक है ना। उस क्रम में क्या होगा, अगर इसका डिजिट भी चेंज हो गया ना तब पर भी आपका हाथ नहीं रुकेगा, फिर भी आप बना दोगे, लेकिन रट के जो जाओगे ना उसमें हाथ रुक जाएगा आपका। बन गया जी इसका आंसर। चलिए अब इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगवाए हैं, इसको थोड़ा सा देखिए तो क्या क्या रहा है। कौन बनाया बताइए बाबू, बताइए ना आंसर जल्दी बताइए, नहीं होगा तो फिर तो पता ही रहे हैं। कितना आया? मेरी किताब में भी आंसर टिक नहीं लगा हुआ, हमको भी नहीं पता, हमको याद नहीं होता। अब हम आपसे बातें नहीं करें, हम सीधे बना ही लेते हैं, ठीक है। 45 लीटर दूध में से कुछ लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया एक बार दोहराई गई तो बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात क्या होगा? तो इसका क्या लिखते हैं, अच्छा ये तो हल्का वाला सवाल, हम सोचे ना भारी वाला सवाल है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं था, इसके बाद वाला था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपसे बनना चाहिए था, हल्का भी था तो बनना चाहिए था। यहां पे देखिएगा तो शेष वाला कितना 45, 1 माइनस निकाली गई मात्रा कितना है, या 45 में कुछ लीटर दूध निकाला, कुछ लीटर दूध निकाल लिया गया है, हमको नहीं पता कितना निकाला गया, x उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार दोहराई जाती है तो टोटल कितना 45, तो बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है 4:5। ये क्या है, नहीं जी, यहां देखिएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही वाला सवाल था। ये 4:5 हम नहीं देखे थे ना, इसीलिए हमको लगा कि हल्का वाला पूछ दिया, इसके कारण आप लोग फंस जाएंगे अब, ठीक है। अब इसी को समझना है कि आखिर क्या हुआ। ये 4:5 क्या है, फाइनल रेशियो दिया है। थोड़ा सा पीछे वाला एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। चलिए सबसे पहले यही सवाल बताए थे, आपको क्या किया, यही रेशियो पहले दे दिया, समझ में आ रहा है जी, ये रेशियो पहले दे दिया। तो ये रेशियो कैसे निकला होगा, इसको हम एक चीज और देखिए तो, हम इसमें क्या निकाले थे, 81 निकाले थे। 81 कितना में 81, 100 में 81, ठीक है। तो 100 में से 81 घटाए तो 19 आया। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 81/100। अरे भाई 100 में 81 ना आया है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो 100 है इसमें क्या इंक्लूड है, 81 प्लस 19 है ना। अब बात करते हैं यहां पे, ये जो फाइनल रेशियो दे दिया है 4:5, शुरू में क्या है 35 लीटर के दूध में, ठीक है, 45 लीटर के दूध में से कुछ लीटर निकाला गया, तो ऑब्वियसली ये 45 लीटर है, तो 4:5 उसमें जो होगा 4, यही तो दूध होगा। उसके बाद ना पानी है, दूध और पानी का, सबसे पहले दूध रहा होगा, फिर निकाले, फिर उसका रेशियो ये बढ़ना चालू हो गया होगा 4:5। इसको हम और लिख सकते हैं बाबू ऐसे, 4, 5 और 4 कितना 9। अब बोलिए सर ऐसा क्यों लिखे, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन समझिए। अब ये क्या है 4, लास्ट में बचा होगा दूध, अरे इसमें लास्ट वाला है ना, ये 81 जो उसमें लास्ट में बचा था ना, उसको रेशियो में लाए 81 19 किए, तो ये लास्ट वाला है। अच्छा जोड़ देंगे तो टोटल इतना ही शुरू में से चला होगा, ये रेशियो का है। अब बात कीजिए यहां पे, ये 4 क्या है, शेष दूध लास्ट में, और शेष दूध का फॉर्मूला अभी हम लिखवाए हैं, तो उस फॉर्मूला को लिखिए।
45 इंटू 1 माइनस एक्स बट्टे 45। अब यहां पे n कितना होगा? कौन बना लिए थे जी? गलती तो होगा ही, पहले तो आप n ही नहीं डिसाइड कर पाए। n यहां पे 1 नहीं है, छिपा हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पे समझिए, हम एक बार और इस पेन को दोहराएं, लिखने का कोशिश किए हैं हम। दोहराने का इस नहीं, दोहराई वर्ड कब यूज होता है? अरे दोहराई वर्ड कब होता है? जब हम पहले एक बार लिखे होंगे तब ना दोहराई वर्ड यूज करेंगे। तो इसमें क्या किया, यह प्रक्रिया एक बार दोहराई जाती है। कहने का मतलब कि पहले हो चुका है, फिर से एक बार हुआ तो n इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। अब ये चीज आपको छिपा हुआ था, यहाँ पे 1 लीजिएगा तो नहीं बनता। अच्छा ये क्या हुआ, शेष लास्ट में दूध की फॉर्मूला निकाल लिए, यही ना था फॉर्मूला, लास्ट में दूध कितना बचेगा फॉर्मूला, ठीक है, बट्टे। अच्छा यहां पे क्या है, टोटल लिया हुआ है, तो यहां भी लिखेंगे टोटल। अब जाके आपका ये क्या किया, रेशियो के रूप में हम इसको ले आए। समझ में आ रहा बाबू? ये जो 4:5 जो था इसमें दिया हुआ, इसका यूज कैसे किए? 4 कितना में? 9 में है, और ये 4 कितना में? पूरा में ना। अब पूरा का मात्रा कितना है? 45, और उसमें से 4 निकालने का ये फॉर्मूला था, लास्ट में कितना बचता है, और इसको इतना कर दिए तो यही रेशियो को तो बराबर ये आएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रखना है। अब चलिए ये 45 से 45 कट गया, क्लियर है। अब ये रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और इधर 1/x बट्टे कितना हो जाएगा, 45, क्लियर है। इसको इधर लाएंगे तो x बट्टे 45, और ये इतना हो जाएगा 1:3। ये इसको काटेगा कितना बार में, तो x का मान कितना, 15। बोले ना हमको आंसर याद नहीं इसलिए नहीं कुछ कह सकते, 12 आप लोग बोल रहे थे, 15 होगा इसका आंसर। क्या हुआ, दोहराई वर्ड नहीं है, स्क्वायर करने गायब हो गया, जादू हो गया। समझ में आया बाबू? मैथ में सब छोटा छोटा जादू होते रहता है, जो नहीं पढ़ता होगा उसको तो सब जादू लगेगा। करने गायब हो गया सर, करने भाग गया सर, या तो फिर ध्यान नहीं दीजिएगा तब जादू लगेगा। चलिए आगे बढ़े। कल पक्का डिसाइड कर लिया है ना SICI? चलिए इसको बना के दिखाइए, इसको भी रट लेना है आपको, ये भी बहुत बार यूज है क्वेश्चन। चलिए हम ही बता देते, फिर टाइम नहीं मिलेगा, आगे भी थोड़ा सा खत्म करना है इसको। तो एक बर्तन में मूंगफली का तेल भरा है, इसमें से 1/4 भाग मूंगफली का कितना है, 25, 60, 81, पता नहीं, बोल तो रहे हमको याद कुछ नहीं रहता है जी, निकालेंगे तभी हमको पता चलेगा। ऐसे तो हमको लगता है कि यही होना चाहिए, लेकिन यहां भी देख रहे हैं 2460/81 लिखा है। ठीक है निकाल ही लेते हैं। एक बर्तन में मूंगफली का तेल भरा है, बर्तन का कैपेसिटी कितना बताया, इसमें नहीं बताया, यानी कि जो भी हो शुरुआत का जो वही ना कैपेसिटी होगा। माना टोटल तेल कितना था, x लीटर, इसमें से 1/4 भाग निकाला गया,
निकाला कितना, x/4 निकाला गया। निकाल कर इसकी जगह सरसों का तेल भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई गई, n=4, और अंत में बर्तन में 10 लीटर मूंगफली का तेल बच जाता है। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। शेष दूध या शेष मात्रा 10, वही तो बता दिया लास्ट में, इक्वल टू टोटल कितना माने हैं x1 माइनस निकाला गया मात्रा x/4, अब बट्टे में टोटल यानी x। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई गई यानी कि 4 हो जाएगा। बस बन तो गया। अब ये x है, ये x गर्दा उड़ेगा, ठीक है, तो x इतना होगा, हो गया इतना, ठीक है। 4 में से 1 गया तो कितना, 3, तो ये 3/4 कितना बार, 4 बार, यही होगा, ठीक है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 गुने 4 256, 256 गुने 0 2560 हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा आपका 81। यही तो आपसे पूछा था x का मान, यानी कौन गया, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी कीजिए, 2-3 सवाल और बताएं, उसके बाद छोड़ेंगे, बाकी सब बन जाएगा फिर। 4 4 8 9 10 है, लेकिन 2-3 वो से उसका बाकी सब तुरंत हो जाएगा, एक लाइन का सवाल है। हाँ जी, एक और जबरदस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बचा हुआ है, मिसलेनियस में छिपा हुआ है वो सवाल। सेकेंड लाइन में ये क्या बोला है, 1/4, तो जो भी मानेंगे उसका 1/4 यही तो है। हमको तो नहीं दिया हुआ, तो हमको x मानना होगा, और वही तो निकालना था आपसे। बर्तन की क्षमता ही पूछा है, यानी कि जितना तेल उसमें अटेगा वो निकालना था। चेंज कर दें, आप लोग के कोई भाई बहन होंगे जो सीजल की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम अभी कुछ दिन में बैच देंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो अगर लगता है तो वहाँ से बेटर है, क्या कि पहले वाले के लड़के लोग का फीडबैक हमको पता है। वो लोग बोले सर आप पढ़ाते तो लगता है कि ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं लगता हम लोग को, ठीक है ना, कि घिंचा रहा है क्लास, जल्दी जल्दी उड़ा दिए, कुछ नहीं। सारे का कमेंट पढ़ते हैं, सबसे बात भी करते हैं, हंसी मजाक होते हुए बहुत अच्छा से चलता है। तो किसी को होगा तो बोलिएगा, बेटर है, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि टू दी पॉइंट पढ़ ले। चलिए बाबू इसको बना के दिखाइए। तो एलिगेशन आपको सिखाए थे, एलिगेशन का ही सवाल है, कैसे बनेगा इसके थ्रू कुछ सिखाएंगे आप, पहले बना लीजिए, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सिखाते हैं। जल्दी से कोशिश कीजिए। तो एक दूध वाला अपने दूध में पानी मिलाकर 9 रुपये प्रति लीटर मिश्रण, अच्छा दूध में पानी मिलाकर बेच रहा है, या क्या बेच रहा है, मिश्रण को बेच रहा है, ठीक है। तो कहाँ जाएगा, मिश्रण बीच में जाएगा। 9 रुपये प्रति लीटर के दर से बेचता है और 20% का उसको लाभ कमाता है, ठीक है। यदि उसका शुद्ध दूध की लागत 10 रुपया है, शुद्ध दूध पानी, ठीक है, ऐसे ना बनता है ये एलिगेशन। अब यहां पे बताइएगा, शुद्ध दूध की लागत 10 रुपया, सीपी, तो यहां भी सीपी होना चाहिए था। तो यहां क्या कर दिया है, 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है और इसको 20% का लाभ होता है। तो हमको इसमें से 20% का लाभ हटाना होगा। तो कितना लिखेंगे इसको, 9 का 120 होगा ना, सॉरी x का 120% बराबर कितना, 9, ये 3 से कटेगा, ये 4 बार में,
हाँ जी, चलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, x का 120% बराबर 9, तो 0 से 0 कट गया है, 3 से काटेंगे 4 बार में, आइए 3 बार में कितना होगा, और ये कटेगा 2, ये कटेगा 5, 5 3 15, 15/2 यानी कि 7.5 होगा। ठीक है, तो यहां पे 9 की जगह पे क्या लिखाएगा, 7.5 लिखाएगा। अब यहां पे एलिगेशन आगे, एलिगेशन के लिए हमको चाहिए 3, 1 2 3, ये पता है, ये पता है, ये तो पता ही नहीं है। अब इसको क्या कीजिएगा, चलिए इसके के लिए नोट करके आप लोगों को लिख लेना है, जब भी दूध और पानी का एलिगेशन लगाने वाला मिश्रण होगा ना, ठीक है, एलिगेशन लगाना होगा दूध और पानी वाले सवाल में, तो क्या करेंगे, पानी के लिए कभी आपको पानी नहीं देगा, पानी आपको 0 होता है, दूध के सामने पानी का वैल्यू 0 है। क्लियर है, तो पानी जब भी होगा एलिगेशन में पानी का रेट 0 लिया जाता है, तो नोट कर लेना है आप लोग को, एलिगेशन में पानी का रेट हमेशा 0 मानकर बनाया जाता है। अब जैसे ही ये 0 माने, अब आपका आंसर आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 7.5 और इधर कितना होगा 2.5, दशमलव से दशमलव गया, तो ये कितना 3:1, ऑप्शन नंबर ए। जाएगा तो ये कटेगा 3:1 हो गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा, वो पहले बनाइए आप लोग, उसके बाद दूसरा टॉपिक करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 49, अब कुछ नहीं, हम बहुत आगे बढ़ गए, सीधे 49 वापस वहां पे अभी जाएंगे, जस्ट उसके नीचे वाला क्वेश्चन बताएंगे ना, तो वहां पे जाएंगे तो हम उस पे उतार लीजिएगा, फिलहाल इसको बनाइए, जल्दी बना के दिखाइए, अभी जस्ट सिखाए ये चीज, नोट करके लिख लिए था ना, दूध और पानी में एलिगेशन जब लगाते हैं तो पानी का रेट हमेशा 0 देते हैं, नहीं तो आप उस समय खोजिएगा कि सर दूध वाला रेट दिया, पानी का तो दिया ही नहीं, एलिगेशन नहीं लगेगा। बिल्कुल सेम चीज है, इसको बन जाना, ये बन जाना चाहिए सबसे। दूध तथा पानी के मिश्रण में का कीमत 15 रुपया है, दूध तथा पानी के मिश्रण का कीमत 15 रुपया है, 15 कहाँ जाएगा बीच में 15 रुपया, जबकि दूध का कीमत कितना है 45, तो यहां और पानी का कीमत 0, तो यहां कितना 15 और यहां कितना हो जाएगा 30। यदि मिश्रण में पानी की मात्रा 32 लीटर हो तो दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। मिश्रण में पानी की मात्रा 32 लीटर हो, इसको रेशियो में कितना होगा 1:2, और 2 बराबर कितना बता रहा है 32 को, तो 1 बराबर कितना होगा हो गया, यानी कि दूध इसमें कितना था बन गया। ठीक है, हो गया जी। चलिए लास्ट कंसेप्ट बच गया इसका, हाँ जी क्या बोल रहे थे, लीजिए आगे वो वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हो गया ना, हटा दे इसको ना,
इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर देना है। पूरे मिक्सचर, पूरे एलिगेशन का सबसे टफ सवाल यही है, जिसको हम लोग एक लाइन में बनाना सीखेंगे। ठीक है, डबल 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए इसमें। चलिए अब यहां सीखिए, नहीं तो फिर सब ऊपर से पार हो जाएगा। ये दो प्रकार का सवाल यहां सुनिएगा। एक शुद्ध दूध में से निकाला गया, अब पानी मिला दिया गया, वापस उतना ही मेंटेन कर ले, ये वाला सवाल बना चुके। अच्छा, शुद्ध दूध नहीं होगा, ऑलरेडी पहले से मिलावट होगा, उसमें से भी तो हम निकाल के गिराएंगे। अशुद्ध, अब देखिएगा यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है कि एक जार है जिसमें कि दूध और पानी ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, अब इसमें से हम गिरा देंगे, एक पौआ इसमें से गिरा दिए। ठीक है, और वापस इसका लेवल को मेंटेन करने के लिए कुछ तो भरेंगे इसमें। तो दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है क्या भरना चाहते हैं। तो जो सस्ता होगा उसको भर देंगे। कमाने का तरीका यही ना होता है, दूध और पानी में से पानी सस्ता होता है तो पानी भर देता है वाला लोग, लगता है दूध टाइप का। तो जो सस्ता होगा उसको भर देंगे। तो आपको जो भी इसमें डालेंगे, या तो ए टाइप या तो बी टाइप, जो भी डालेंगे अब तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन वहीं से है, उछल तो दिए, गिरा दिए, वापस इसको मेंटेन करने के लिए बी इसमें भर दिए, बी टाइप इसमें डाल दिए। या हो सकता है कि बोलेगा ए टाइप से इसको भर दीजिए, फिर इसमें से गिरा दीजिए, अब ये भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो ये जो सवाल है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आपका एक लास्ट कंसेप्ट बच गया पूरे एलिगेशन का, यही जिसको आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके रख लेना है। अब इस चीज को हमको चाहते हैं कि एक लाइन में बन जाए, तो उस चीज को समझना होगा इसमें। ठीक है, एक बर्तन में द्रव ए तथा बी क्रमशः दिया हुआ है 7:5 के रेशियो में, 7:5 के रेशियो में दिया हुआ है ए और बी। इस मिश्रण में से 9 लीटर मिश्रण निकालकर पूना, इसमें से निकाला कितना गया है 9 लीटर। तो इसको माइनस करके दिखा दे इसमें से, यानी कि निकल गया। और भरा क्या इसमें 9 लीटर क्या भर दिए, बी वापस इसमें डाल दिए हैं। समझ में आ गया, वापस ही मेंटेन हो गया, लेकिन रेशियो यही रहेगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, 100% चेंज होगा। ठीक है, 9 लीटर बी से भर दिया जाता है तो अनुपात 7:9 हो जाता है। फाइनली रेशियो कितना प्राप्त हो जाता है इसमें 7:9। ये ओल्ड था, ऐसा कर देने के बाद ये रेशियो प्राप्त हो जाता है। आरंभ में मिश्रण में ए की कितनी मात्रा थी, ठीक है ना, आरंभ में मिश्रण में ए कितना था, ये आपको निकालना है। तो चलिए, ये जब भी ऐसा सवाल हो मिश्रण में से ये काम कर रहे हो, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल मात्रा का फॉर्मूला होता है टोटल। हम डायरेक्ट टोटल ही निकाल लेंगे कि शुरू में कितना था, डायरेक्ट वो निकल जाएगा। तो टोटल मात्रा बराबर क्या होता है आपका निकाला गया मात्रा बट्टे में रेशियो में चेंज इनटू एक मिनट, फाइनल रेशियो का सम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, घर जाइए, इसको 2 से 3 बार बनाइएगा, कुछ नहीं, अभी 5 सवाल है इस पे, उस 5 सवाल को बनाते बनाते तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है, 3 ही चीज निकालना है, 1 2 3। जैसे 3 निकालिएगा विद इन कुछ सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप पीटते रहिए माथा, 2.5 मिनट 3 मिनट तक पीटते रहिए। आपको लगता है मेहनत करना अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो लगता है ये वाला चीज़ है तो फिर आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे, इस चीज़ को समझते कैसे हैं, इसको आप लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर देना है। टोटल मात्रा डायरेक्ट निकालना, टोटल कितना है। ठीक है, तो टोटल का फॉर्मूला, निकाला गया मात्रा, क्वेश्चन में कितना निकाला है, कितना डाल रहा है 9 हो गया, 9 तो लिख देंगे। ठीक है,
रेशियो में चेंज। अच्छा, जब 9 लीटर निकाले थे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाल क्या रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्या डाले हैं? बी से भर दिए हैं ना, बी भरे हैं। अच्छा, तो रेशियो में चेंज यानी कि जब बी भरे हैं, ए को तो नहीं भरे, तो ए जितना था उतना ही रहना चाहिए। देखिए तो ए जितना है उतना ही अभी भी है, यानी बी कितना भर दिए, यहां से यहां कितना भर गया? 4। अच्छा, तो रेशियो में चेंज पता चल गया क्या हुआ, ठीक है, इनटू फाइनल रेशियो का सम। अरे ऐसे कर देने से लास्ट में रेशियो कितना प्राप्त हुआ? तो 9 और 7 कितना होता है? हो गया आपका आंसर 36 लीटर। ठीक है। अरे गधा, तो जो मांगेगा वो ना निकालिएगा, अभी क्वेश्चन आप पढ़ेगा है पूरा, ये तो टोटल निकालने का फॉर्मूला बताए हैं कि कैसे निकलता है। अब जब टोटल निकल गया और ऊपर वाला रेशियो पता है तो तुम कुछ भी निकाल सकते हैं, 7 में कितना, 5 में कितना, कभी भी कर सकते हैं। तो मेन तो यही था आपका। ठीक है, तो 7 और 5 कितना? 12। 12 बराबर कितना निकाले हैं टोटल? 36। तो 1 बराबर कितना? 3। तो आपसे क्या पूछा है? तो ए की कितनी मात्रा थी शुरू में? तो 7 में कितना? 7 तिहाई 21, और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट इसको कीजिए। ये पूरे मिक्सचर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि पूछता है एग्जाम में। ठीक है ना, अगर अच्छा क्वेश्चन पूछेगा ना बाबू तो आपको यही सब देगा, बच्चा वाला नहीं देगा, क्योंकि इसको भी बनाने में हमको 1 से 2 ही लाइन लगेगा, तो ऑब्वियसली देगा। आप नहीं जान रहे तब ना आपके लिए भारी है। अब कुछ नहीं, अभी सब याद हो जाएगा। अभी 1-2 को सवाल बनाएंगे ना, बोलेगा हाँ सर अब याद हो गया, और नहीं तो मजबूरी है, आपको याद करना पड़ेगा। एग्जाम चाहिए निकालना है तो आप तो करना, पहुंचना पड़ेगा वहां तक। अरे मरता क्या नहीं करता, आप लोग तो गजब। याद कौन करेगा सर, कैसे याद होगा? क्षमता तो आपके अंदर है ही जी सब, लेकिन उसको यूज नहीं करते हैं। चलिए एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं मूड फ्रेश करने के लिए, क्षमता ही पे। ठीक है, अब ज़्यादा देर का क्लास नहीं है इसलिए 1-2 को बचा है। अब सुनिए, एक राजा का था शौक, अजीबो गरीब शौक, ऐसा शौक ना कि आप सोच भी नहीं सकते कैसा शौक था उसका। तो बोलिए सर कैसा शौक था सर, बताइए तो जरा। तो उसका शौक था, बोला क्या, ढिंढोरा पिटवाया अपने नगर में। ठीक है, अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि सुनो सुनो सुनो, जिसके घर में जो भी जहरीला जानवर मिले राजा को भेंट करो, राजा उसके किस एवज में सोने की असरफी देगा। इधर सुन लीजिए, फिर उसके बीच में नहीं समझ में आएगा कहानी। ठीक है ना, क्या बोला राजा, जिसके घर में जो भी मिलेगा ना जहरीला जानवर या जंतु या मच्छर जो भी हो, राजा को भेंट करोगे, उसके वजन के अनुसार से वो सोना का सिक्का देगा। एओ के घर में निकला कणैत सांप, एकदम बोरा में पकड़ के ऐसे करके लाया, राजा राजा राजा। राजा खुश, कोचिए रे कणैत, अरे लाओ लाओ लाओ, बड़ी जहरीला हो ना, हाँ हाँ हाँ, तो ये इसको दो 10 सोना का सिक्का दो, बहुत जहरीला ना, तो बोले हाँ तो 10 को दो। वो सोना का सिक्का ले और राजवा को ऐसे देखते खुज लेते चल जाए। साला हम क्या करें, हम तो एक फेंक रहता, ये इसको रख लिया, सोना का सिक्का भी दिया। एओ के घर में निकला, बड़का को एकदम वो क्या कहते हैं, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, कहीं से जंगल से आ गया था उसके खेत में, तो उसको क्या किया, चारों तरफ से पकड़ करके राजा को दिया। तो राजा उसके लिए 100 को सोना का सिक्का दिया। एओ को मिला कोबरा, वो भी लाया, झोला में पकड़ के एकदम दूर में डंटा से ऐसे जैसी ला के राजा को दिया, राजा 50 को सिक्का दिया। किसी के घर में मिला काला बिच्छू, जिसको जहर काट लेना तो उसका उतरने का कोई उपाय नहीं है, उसके के लिए दिया, तो 20 को सोना का सिक्का दिया। ऐसे करते करते लगभग 1 महीना बीत चुका था। ठीक है ना, तो राजा का जन्मदिन आया। तो राजा अपना जन्मदिन के दिन घोषणा किया कि सुनो सुनो सुनो, किसी के घर में खाना, राजा के नहीं, राजा का जो दरबार था वो जाके घोषणा करता है कि राजा के तरफ से है ना, ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है, किसी के घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए, सब लोग राजा के घर में खाएगा, बहुत पकवान बना है, इंजॉय कीजिए सब लोग। अब सब लोग तो भाई गरीब जनता सोचा कि कुछ खाने के लिए मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, एकदम गया खाने के लिए वहाँ पे। ठीक है, चालू भी हुआ, दावत भी चालू हो गया।
दावत जब चालू हुआ तो ऑब्वियसली वो जो खाना खिलाएगा, क्योंकि बहुत जनता आया उसके पास, तो महल में खिलाएगा नहीं, बाहर के पार्क में खिलाएगा, जो उसके गार्डन उर्डन है, फील्ड में खिलाएगा। तो उसी में से जब खा रहा था ना, सब लोग खा ही रहा था, तो एगो ऐसे ऐसे खाते खाते है ना चल रहा था, तब अरे मैं नहीं बच गई हो, अभी गिरती हो तो मर जाती हो। अरे बाप, फल्ला के घरवा में जो सप्पा मिला था ना भाई, वाह, एकड़े में उका तैरते हो। तो वो बोले अरे बाप, मगरमच्छ भी एकड़े में हो, एकड़े में। अरे महाराज कोची किया है, सब तो जानवरवा एकड़े में गिरल है। ठीक है, और वो स्विमिंग पूल था राजा का, बड़ा सा स्विमिंग पूल था। अब 1 महीना से उसमें जानवर गिरा रहा है, तो वो स्विमिंग पूल काफी बड़ा था। ठीक है, ऐसा टाइप का था, लंबा, और इसमें पूरा एकदम गजबजाया हुआ है। बिच्छा चढ़ने का कोशिश कर रहा है, गिर जा रहा है। सांप चढ़ने का कोशिश कर रहा है, गिर जा रहा है इसी में। तो बोले कि यार बच गए, आज तो हम खाना खाते का, ये तो हम स्वर्गवासी हो जाते, खाना ऊपर खाते, तो बच गया। तो धीरे धीरे ये जो हल्ला फैला ना, सब आके खड़ा हो गया इसके चारों तरफ से खड़ा हो गया। ठीक है, देखने लगा, हाँ ये वही वाला हो, हम जो दिलियो है। सब अपना अपना पहचान रहा था। तो उतने में राजा आ गया वहाँ पे। आप लोगों को खाना कैसा लगा? तो बहुत अच्छा। तो मेन आप लोग को इसलिए नहीं बुलाए थे कि खाना खिलाने के लिए, आज मेरा मन कर रहा है इनाम देने का। आज मेरा जन्मदिन है, हम चाहते हैं कि आपको मुंह मांगा इनाम दे। ठीक है, तो मुंह मांगा इनाम देना है। तो वो मुंह मांगा इनाम में क्या है? तो बोला कि भाई आप लोग घबराइए मत, हम अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, सब लोग स्विमिंग पूल के चारों तरफ से खड़े हो जाएंगे। सब लोग पूरा स्विमिंग पूल घेर के खड़ा हो गया। अब बोला, राजा जी यहाँ पे खड़े हो गए, बोला कि जो बंदा इस स्विमिंग पूल में कूदेगा और तैर के यहां तक आ जाएगा, उसको मुंह मांगा इनाम। ठीक है, और जो नौजवान कूदेगा उसको अपनी बेटी से शादी करके पूरा राजपाट दे देंगे। ठीक है, लेडीज कूदेगी। ठीक है, तो उसको जो चाहिए, दौलत जैसा भी चाहिए, जो चाहिए वो हम देंगे। आज मेरा दिल बहुत खुश है, आप लोग मेरे जन्मदिन पे आए हैं। ठीक है, और वो एकड़ा देख रहा है और राजा को देख रहा है, ऐसे देखता है, राजा को देखता है भाई। तो राजा पूछा क्या, किसी में अगर हिम्मत है इस तालाब को पार करने का, तो वो पार जैसी करेगा ना, हम उसको इनाम तुरंत देंगे। बस इतना ही सुना ना, धबाक से उसमें आवाज आया। ठीक है, धबाक से आवाज आया, थोड़ी देर के बाद एकदम झपड़ एकदम करके निकल गया, यहाँ पे निकल के आया। ठीक है, एकदम झाड़ रहा है, कुछ काटा तो नहीं ना ठीक है, तो राजा बोले, भाई हमको नहीं पता था ये नौजवान में इतना ताकत है। बेटा तुम मांगो, क्या मांगोगे, तुमको आज हम मुंह मांगा देंगे। तो बोला, महाराज हमको बस ये दे दीजिए ना, हमको जो लात मारा था उसको खाली खोज के दे दीजिए। समझ में आया जी कहानी? उसको इनाम नहीं चाहिए। वो बोला कि साला हमको जो लात मार के गिराया है ना पहले महाराज बस उसको हमको खोज के दे दीजिए, इनाम का हम बाद में भाड़ में जाए इनाम। ठीक है, आप समझिएगा बाबू, कहानी का ये जो कहानी सुनाए, क्यों सुनाए थे? ठीक है देखिएगा, हिम्मत तो सभी में था, हिम्मत तो सब में था, लेकिन सब लोग ताक रहा था। ठीक है, जब उसको गिरा दिया गया, वो अपना जान बचाने के लिए, उसका हिम्मत कहां से आ गया? अपने से नहीं कूदा था अरे महाराज, ये स्लो प्रोसेसर है, अब समझ में आया इनको गजब हालत है। सुनिए, तो कहानी का मतलब यही था ना, आओ हल्ला, कहानी का बस यही था, आप लोग को निचोड़ बताना चाह रहे थे कि भाई आप लोग में हिम्मत है, आप जॉब ले सकते हैं। तो ये सब फालतूगिरी मत कीजिए कि सर टाइम नहीं है, भूख नहीं है, ये वो भूख लगा, ये सब कुछ नहीं। आपके अंदर वो एबिलिटी है, बस उसको निकालिए ना भाई। 20 दिन का बात है, 20 दिन में निकाल लीजिएगा, आपका हमेशा के लिए सुख मिल जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा। तो वो चीज़ है आप में, उस चीज़ को मुकरिए मत। क्लियर है? चलिए अब आगे क्लास चालू किया जाए। चलिए, एक क्वेश्चन है 42, इसको बनाना है बिल्कुल उसी मेथड से जैसे कि अभी हम बताए हैं। बनाइए।
ऑनलाइन क्लास आप लोग का एनर्जी, इसलिए कहानी वानी नहीं सुनाते हैं। नहीं तो वहाँ वाला लड़का तो एनी टाइम हंसते ही रहता है, पेट फूला रहता है सबका। वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं ना है, आराम से एंजॉय करते हैं क्लास को। चलिए हम ही बताते हैं कितना होगा। 16 सही है। क्या कह रहा है, एक बर्तन में द्रव ए और बी क्रमशः 4:1 के रेशियो में है, ठीक है। मिश्रण में, इस मिश्रण में 10 लीटर निकाल लिया गया। अब पुनः 10 लीटर बी भर क्या रहे हैं, बी टाइप भर दे रहे हैं, है ना। बी से भर दिया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 2:3। अच्छा भरे क्या है, बी, ए तो नहीं ना भरे थे, तो ए जितना था पहले से उतना ही होना चाहिए। उसके के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। अब ये 4:1 हो जाएगा, यह का कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। यहां से यहां कितना चेंज हो गया, बी में, बी में कितना का चेंज हो गया, तो टोटल बराबर कितना होता है आपका, निकाला गया मात्रा 10, रेशियो में चेंज 5, फाइनल रेशियो का सम 6 और 4 कितना होता है 10। ये इसको काट देगा तो टोटल कितना हो गया 20। आरंभ में मिश्रण में द्रव ए की कितनी मात्रा थी, ए की मात्रा पूछा है, टोटल नहीं पूछा है, ठीक है। तो आरंभ में तो 4 और 1 कितना, 5 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। अच्छा सॉरी, तो 4 में कितना, ठीक है। अब बाकी बना लीजिएगा इसको, बच गया सवाल 43, 40, इतना 3-4 सवाल अब बच रहा है, ठीक है। अभी मत बंद कीजिए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे नहीं इस लेसन को, शायद पता नहीं वही पूछ दे हल्का सा क्वेश्चन। चलिए ये हो गया, हटा दे जल्दी से। करते हैं, एक क्वेश्चन है 46 नंबर। बाबू ये सब बना लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा बच गया। अब 46 देखिएगा, बहुत और एग्जाम में पूछता है ये सब क्वेश्चन, हल्का में अगर पूछा तो। एक बनिया या बनिया कहते ग्वाला को देख लीजिए। ग्वाला क्या कहता है, दूध बेचता है, और जब बोले भैया पानी मिलाया क्या, कहा भैया कसम से भैया पानी हम इसमें कहाँ ले मिलाएंगे, एकदम कसम खा के। और कसमों खाएगा ना, कितनों कुछ करेगा तो चीटिंग करता ही है। अब यहाँ पे दूध से तो नहीं पता चलेगा, ग्वाला से नहीं पता चलेगा, क्योंकि घर का है पानी, घर का दूध, कितनों मिला देगा आपको नहीं पता चलेगा, उसका कोई लिखित नहीं है। अगर कहीं से आप कुछ लेके आए हैं, चीनी या कुछ ऐसा मात्रा कहीं से खरीद के बेचने के लिए लिक्विड, अब उसमें मिलावट करना है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि 100 लीटर लेके आए हैं, 100 लीटर एसिड, एसिड यानी कि दारू कह लीजिए या शराब कह लीजिए, जो भी शुद्ध आरएस जिसमें होम्योपैथ का दवा बनता है, उसी से ना दारू बनता है सब, ठीक है। माने कि 100 लीटर लेके आए, 1 रुपया में 1 लीटर, क्लियर है, 1 रुपया में 1 लीटर। अब हमको बताइए कि हमको 20% का प्रॉफिट लेना है और झूठ भी नहीं बोलना है। अब हम कैसे प्रॉफिट लेंगे बताइए। 100 रुपया में 100 लीटर लेके आए हैं, अब हम जब बेच रहे हैं तो हम दिखा रहे हैं भैया हम नहीं बेईमानी कर रहे, देखो ना कागज पे लिखा हुआ है 100 रुपया में 100 लीटर, 100 लीटर का डब्बा है, हम तो लेके ही आ रहे हैं, मेरा कागज पे लिखा हुआ है 1 रुपया 1 लीटर। तो बताइए वो सही बोलता है, फिर भी बेनिफिट उसको मिल रहा है कितना, 20% का। वो कैसे ये काम किया, 100% सही बोले आप। अरे भाई वो इस 100 को ना देख रहा है, कागज ना देख रहा है, ठीक है। तो वो क्या किया, इसमें 20% पानी मिला देगा तो ये कितना हो जाएगा 120। अब 120 को बेचेगा किस रेट में, 1 रुपये के रेट में, तो ये 20 जो पानी मिला है वो भी तो बिक गया, तो प्रॉफिट हो गया। तो क्वेश्चन आपको ऐसा ही पूछेगा। अब इसमें क्या होगा, तो बताइए कि कितना मिलाया जाए ताकि उसको 20% का रेशियो, 20% का फायदा हो जाए, उसका रेशियो क्या होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना, 100 रुपये में खरीद के आए थे, हमको कितना प्रॉफिट चाहिए 20, कोई बोलेगा सर 30, कोई बोलेगा 40, कुछ नहीं कीजिए, 40 इधर लिख दीजिए, इधर 100 लिख देंगे, काट देंगे, जो रेशियो आएगा ना वही रेशियो हमेशा होता है।
इसके के लिए कुछ हिसाब ही नहीं करना। क्लियर है? तो ये तो समझा दिया आप। अब यहां पे आ जाइए, स्पिरिट में पानी कितना अनुपात में मिलाया जाए ताकि, है ना, स्पिरिट को क्रय मूल्य पर ही बेचने, जितना में खरीद के लाए ना उतना ही में बेचने से 25% का लाभ हो जाए। लाभ कितना लेना है? 25 कितना पे? 100 पे। हो गया आपका आंसर। इसको काट दीजिए, 4:1। ठीक है। अब इसमें एक चीज समझिएगा, तो स्पिरिट में पानी कितना मिलाया जाए? 4:1 नहीं है क्या इसमें? इसमें कुछ अलग होगा जी। स्पिरिट में पानी, अच्छा सॉरी, स्पिरिट में पानी कितना मिला है, किसको पूछ रहा है? पानी को ना पूछ रहा था। ठीक है, स्पिरिट में पानी कितना मिलाया जाए, तो सबसे पहले किसको बोल रहा है? पानी के बारे में पूछ रहा है। पानी कितना मिलाया जाए, पानी का इंपॉर्टेंट इसमें दिया है क्वेश्चन में, इसलिए इसको 1:4 किया है। पानी को आगे रखा है, स्पिरिट को पीछे किया है। क्लियर है? तो इसका 1:4 है। अब इसको बनाइए आप लोग बिना पेन लगाए। समझ में आ गया ना? जितना प्रॉफिट चाहिए उतना हम कर देंगे बस। दूध तथा पानी की मात्रा को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण पे, क्रय मूल्य पे ही बेचने से हमको इतना का लाभ हो जाए। ठीक है, दूध और पानी का रेशियो है, तो दूध को पहले रखना है 100, और ये कितना 16.2/3 को कैसे लिखेंगे? 16 32 16 48 48 और 2 50/, इतना होगा। ये इसको कितने बार में काटेगा? तो ये कितना हो जाएगा? अरे हाँ, आंसर वही है। नहीं, 6:1। 6:1। हम कहीं काटने में गलती किया क्या जी? 16 32 16 48 48 और 2 50 50/3, तो 300 होगा। प्रतिशत हटाएंगे तो इतना ही ना जा रहा है। हाँ जी, क्लियर है ना? अब तो इसको, अब जो भी होगा आप कर लेगा। एक सवाल बच गया है लास्ट, इसको खत्म करके किताब खत्म कीजिए। दूध तथा पानी की मात्रा को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इतना का लाभ हो जाए? 1:3 हो गया ना? चलिए रहने दीजिए, मिक्सर खत्म। चलिए अब कल से हम लोग चालू करेंगे SI/CI में। SI पहले पढ़ेंगे बिना फॉर्मूला का, शुरू से ही सब लोग रहना है। हाँ, उसका पहला वीडियो हम डाल देंगे ताकि आप लोग पढ़ के आइए ना, तो जल्दी समझ में आ जाए आप लोग को। इसका पता नहीं मैडम क्या डाली है उसमें, हम देख लेते हैं, क्योंकि हम नहीं डालते, सब मैडम को बोलते हैं, वो डालती है सब। तो हम चेक कर लेंगे क्या क्या डाली है। 3 वीडियो है ना, एक और होगा जो लास्ट, यही सब जो हम बताया था। ठीक है।